बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो काफ़ी अहम है और वो है स्टेप वाइज प्रोसीजर टू डेवलप आ सी प्रोग्राम। यानी जो सी प्रोग्राम होता है उसके क्या स्टेप्स होते हैं, ये आपके प्रोग्राम के लिखे जाने से लेकर और ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के हो जाने तक के सारे प्रोसेसेस हैं। इसके अंदर जो पहला जो काम आता है वो है प्रोग्राम की कोडिंग। कोडिंग कोडिंग में ये होता है कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो उस वक्त उसका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद फिर जब प्रोग्राम लिख दिया जाता है तो अब अगला जो स्टेप होता है वो उसको एक्सिक्यूट करना नहीं होता, बल्कि उसका अगला स्टेप जो होता है वो आपको सेव करना होता है। अगर आप उसको एग्जीक्यूट भी करोगे तो पहले वो आपको इसकी सेविंग के लिए कहेगा। प्रोग्राम आप सबसे पहले करोगे सेव, तो उसके बाद फिर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो जब सेव होता है एक्चुअल में तो वो आपका किसी पर्टिकुलर ड्राइव पे चला जाता है। तो सेव होने के बाद फिर प्रोग्राम की जाती है कंपाइलिंग, और कंपाइलिंग के बाद फिर उसकी लिंकिंग होती है, और लिंकिंग के बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो अगर कहा जाए कि स्टेप वाइज प्रोसीजर टू राइट अ सी प्रोग्राम इज व्हाट, सो यू कैन से दैट इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस इन विच एक्चुअली you start from the coding and you end at the execution. Actually you are not doing the execution but the computer, but the thing is that your program follow these steps in order to give you any particular results based on the body of the program, that the statements that you have written over there, ये सारा उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो जिस तरह की आप उसकी कोडिंग करेंगे, जिस तरह का आपको जो है प्रोग्राम की लॉजिक होगी, एक्चुअल में हर चीज़ का एक एल्गोरिथम होता है। तो जैसा एल्गोरिथम होगा उसके मुताबिक आपको प्रोग्राम का जो है वो आपका आउटपुट आएगा। तो अब आप इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सामने स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो इसके ऊपर कुछ कंटेंट्स हैं जो कि राइटिंग के लिए आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ऑब्वियसली कोडिंग है। इसको हम कोडिंग कह सकते हैं, इसको क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम भी हम कह सकते हैं। तो आप इसकी जगह कोडिंग लिख लो, या आप इसकी जगह जो है वो क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात जो यहाँ पे कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ सी प्रोग्राम इज नोन एज कोडिंग। कोडिंग एक्चुअली writing a program in any high level language is called coding, and coding is actually the source code। जब आप उसको लिख लेते हो किसी भी पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिख लेते हो तो वो जो कोड आप लिखते हो उसका नाम पड़ जाता है, और नाम कहा जाता है सोर्स कोड। तो सोर्स कोड एक्चुअल में होता है जो आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिख लेते हो। क्लियर हो गया। और उसके बाद जो है दिस प्रोसेस इंक्लूड राइटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग अ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। इसके अंदर जो भी आप प्रोग्राम जो है इसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, उसके बाद मेन फंक्शन, फिर उसके बाद बॉडी, बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स के अंदर आपकी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स में आ जाएंगे, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, कमेंट्स या रिमार्क्स वगैरह की होती है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होती है, वो भी सारी इसके अंदर आ जाएंगी। फिर आप उसकी एडिटिंग करते हो, यानी आपको लगा कि नहीं अच्छा ये नहीं होनी चाहिए थी, आप उसके अंदर एडिटिंग है, वेरिएबल्स की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आप उसको जब उसको पहले 2 डिक्लेयर किए तो आपको तीसरा लाओगे तो एक्चुअल में ये भी क्या कहलाएगा, एडिटिंग कहलाएगा। या अगर आप ज्यादा होगी उसमें आपको डिलीट करते हो तो actually you are modifying, actually you are editing your program। So this editing is made over as IDE of the C Turbo C compiler या Turbo C++ compiler जो भी आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर जो उसका IDE होता है, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसके ऊपर जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो यानी जो इसका राइटिंग एरिया होता है वो उसका IDE कहलाता है। तो उसके अंदर आप जो भी अपना प्रोग्राम लिखोगे उसकी आप एडिटिंग फाइनलाइज करके जब आपने लिख लिया तो आपकी तरफ से कोडिंग आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये है आपका दिस प्रोग्राम इज रिटन इन टर्बो सी IDE, यानी जो सी का होगा वो सी में लिखा जाएगा, सी प्लस प्लस का होगा वो टर्बो C++ IDE इसके अंदर जो है वो लिखा जाएगा। तो ये है इसके अंदर पहला स्टेप मींस के क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम इज द कोडिंग। एक्चुअली यू आर जस्ट राइटिंग योर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द लॉजिक दैट हैव बीन प्रोवाइडेड और गिवन टू यू to get us some specific results over the screen। That's why you are compiling that particular program over there, right? So the next step is after coding you have finalized the coding, the next step is the saving a C program। जब आपने उसको कोडिंग कर ली है तो अब आप उसको क्या करोगे, आप उसको सेव करोगे। तो सेव करने के लिए आपके पास जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है कि आपको जब सेव इसलिए करना होता है, एक तो आप उसको फ्यूचर में यूज कर सको, एक इसके 2 पर्पज होते हैं। एक तो ये है कि प्रोग्राम की फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो आप उसको दोबारा से कर सको। दूसरा ये है कि ये कंपल्सरी पार्ट है इसका। Without saving you cannot compile the program। Actually whenever you try to compile directly compile की प्रोग्राम होती है कि जब आप उसको कंपाइल करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप उसकी कमांड दोगे कंपाइलेशन की, तो एक्चुअली इट विल आस्क यू टू सेव द प्रोग्राम फर्स्ट।
आप उसको प्रोग्राम को पहले सेव करो। अगर आप उसको सेव नहीं करते हो तो प्रोग्राम की कंपाइलेशन नहीं होगी। तो आपको सेव करना है, तो आप सेव करोगे तो ऑब्वियसली आपको उसकी लोकेशन देनी पड़ती है कि कहाँ पे सेव करना है, और दूसरी चीज आपको ये करना पड़ता है कि उसको आपका नाम देना पड़ता है। तो फाइल का जो भी होगा उसका आप नाम देंगे, उसके बाद उसकी लोकेशन देंगे, तो आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। सो प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन अ डिस्क इज नोन एज अ सेविंग। सेविंग एक पर्पस है कि इसके बगैर प्रोग्राम आपका कंपाइल या एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, एक रीजन। दूसरा कि अगर आप इसको जो है फ्यूचर में यूज करना चाहो तो उसके लिए सेविंग आपको करनी है। सो द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन अ डिस्क इज, डिस्क का मतलब है यहाँ पे हार्ड डिस्क हो सकता है या कोई भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कोई भी हो सकता है जहाँ पे आप उसको स्टोर कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट यूजुअली आपके हार्ड डिस्क के ऊपर भी सारा डेटा सेव हो रहा होता है, तो किसी भी आप ड्राइव के ऊपर CD किसी के ऊपर भी आप सेव कर सकते हो जहाँ चाहो। तो ये होगी उसकी लोकेशन। उसके बाद उसका नाम भी दिया जाता है, तो नाम जब देंगे तो उसके साथ एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है। सी का प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन .c होती है, और C++ का लिख रहे हैं तो उसकी .cpp होती है, यानी C++। C program is saved with extension .c, right? And for example, first .c, first से मुराद यानी पहला प्रोग्राम, तो इसलिए आपने उसका ये नेम है एंड ये उसकी .c जो है उसकी एक्सटेंशन है, ये C प्रोग्राम। The shortcut key for saving a file is F2। जब आप C का प्रोग्राम जो है वो सेव करने लगे तो उसके लिए आपके पास जो शॉर्टकट की होती है वो F2 होती है, और उसके बाद आ जाइए आप सेव के बाद नेक्स्ट कंपाइलिंग। ठीक है, तो अब आपने प्रोग्राम सेव कर दिया, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, अब आप उसको कंपाइल करोगे। तो कंपाइलेशन के दौरान असल में सारा एरर चेकिंग और डीबगिंग वगैरह वो इसी के थ्रू होती है। तो सेव हो गया, अब आप उसको कंपाइलेशन के लिए शॉर्ट कमांड Alt F9 होती है, वो आप जब प्रेस करोगे तो कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज नोन एज कंपाइलिंग। सोर्स कोड जब आपका ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है तो उसको कंपाइलिंग कहते हैं। हम इसको ये भी कह देते हैं प्रोसेस ऑफ converting a high level language into the low level language. During the compilation, actually a source code is converted into the object code, or you can say that a program from a high level language is converted into actually the low level language. That's actually the process of the compiling. तो कंपाइलेशन के दौरान जब वो कन्वर्ट होगा, अब वो कन्वर्ट क्यों जरूरी होता है, सो दैट कंप्यूटर कुड अंडरस्टैंड इट एंड इट कुड प्रोवाइड यू द राइट रिजल्ट्स दैट यू वांट टू गेट। तो इसलिए ये सारा प्रोसीजर होता है। इफ द प्रोग्राम इज सेव्ड विद एक्सटेंशन .c एक्सटेंशन, देन इट इज नोन एज अ सोर्स प्रोग्राम। .c के साथ जब आप उसको सेव करते हो, जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो .c के साथ आप जो सेव करते हो तो एक्चुअल में वो प्रोग्राम फाइल होती है आपकी, और उसको कहा जाता है सोर्स कोड। सोर्स है एक्चुअल में, सोर्स है। तो सोर्स कोड जो आपके पास होता है उससे फिर आप आगे ऑब्जेक्ट की तरफ आते हो। तो जो ऑब्जेक्ट कोड होता है एक्चुअल में ये ट्रांसलेटेड कोड होता है, ठीक है, जो सोर्स कोड से कन्वर्ट हुआ होता है। व्हेन द प्रोग्राम इज कन्वर्टेड then is saved, then is saved mean up you can say here then it is saved with extension .obj mean object extension, इसके साथ वो सेव हो जाता है, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है, और फिर जिसको फाइल में जाके सेव होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। एक सोर्स फाइल होती है, एक ऑब्जेक्ट फाइल होती है। तो जिस फाइल में जाके सेव होगा वो ऑब्जेक्ट फाइल कहलाएगी, और इसकी एक्सटेंशन .obj होगी, और ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन जाएगा। द शॉर्टकट की फॉर कंपाइलिंग अ C प्रोग्राम इज Alt F9। अगर आप ये प्रेस करोगे तो कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और उससे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है वो एरर चेकिंग वगैरह सारा जो काम एक्चुअल में जब ये कंपाइलेशन होती है तो इसी के साथ लिंकिंग होती है। लिंकिंग वो करता है, तो लिंकिंग जब होती है तो उसके बाद फिर एक्चुअल में जो एरर्स वगैरह होते हैं, यानी ये जो काम है ना एक्चुअल में ये बहुत ही स्पीड के साथ होता है कि ऐसे फट से आपने उसको कमांड दी एग्जीक्यूशन की, तो उसने सेव हुआ प्रोग्राम, तो उसकी कंपाइलिंग लिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फौरन से रिजल्ट आ जाता है। और ये विद इन नो टाइम आप कह लो उसको कि ये फौरन से आपके पास रिजल्ट आ जाता है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर तो ऐसा होता है कि अच्छा ये स्टेप होगा फिर ये होगा। जैसे गाड़ी है उसके अगर आप उसको सेल्फ देते हो तो फौरन से उसको स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसके अंदर से कितने प्रोसेसेस हुए होंगे यू नो, कि वो जिसने गाड़ी इन्वेंट की थी वो उसके बारे में मिसाल ये दी जाती है गाड़ी का जो इन्वेंटर था कि वो गाड़ी चलाता नहीं था, नहीं चलाई उसने। तो उससे जब पूछा गया कि सर आपने गाड़ी इन्वेंट की और तो आप उसको खुद क्यों नहीं ड्राइव क्यों नहीं करते, तो उसने कहा कि एक्चुअल में जब मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा ना खुद, तो उससे क्या होगा कि जैसे मैं इसको सेल्फ देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो भी काम हो रहा है ना, तो मेरा दिमाग असल में उस चीज़ की तरफ चला जाएगा। अच्छा मैंने अब इसको सेल्फ दिया है, अच्छा इसके अंदर जो है ना वो इग्निशन हुई होगी, अब स्पार्क प्रोड्यूस हुआ होगा, अब यहाँ से जो है वो फ्यूल जो है वो यहाँ से यहाँ आना शुरू हुआ होगा, अब इसका ये इंजन ये पिस्टन ये सारे ये काम कर रहे होंगे। तो एक्चुअल में मेरा जो माइंड है वो उसके बैकएंड पे चला जाएगा, और सामने गाड़ी
जब मैं चला रहा हूँ तो मेरा दिमाग सड़क के ऊपर होना चाहिए, रोड के ऊपर होना चाहिए, मेरे से सामने आने वाले लोग मेरे ध्यान में उधर रहे, बजाय कि मैं इंजन के अंदर उसके अंदर घुसा रहा हूँ तो वो प्रॉब्लम करेगी। तो इसके लिए मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, सो दैट कि एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि मैंने उसको बनाया है तो मैंने जब भी उसको करूंगा तो मेरा सामने फोकस कम और बैकएंड पे फोकस ज्यादा होगा। तो ये जो सारे काम होते हैं ना कंपैरिजन के और लिंकिंग के, एक्चुअल केस के दौरान जो है वो आपका फिर उसको एरर चेकिंग होती है और ये सारा प्रोसीजर होता है। मींस कि ये वैसे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है इस तरीके से, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत जल्दी ही होते हैं सारे। तो उसके बाद लिंकिंग है, लिंकिंग सी प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ द लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद द ऑब्जेक्ट फाइल इज नोन एज लिंकिंग। और इसमें जैसे कि देखिए सबसे पहले सोर्स कोड था जो आपने सेव किया, सोर्स कोड से आप कंपाइल किया तो ऑब्जेक्ट कोड में चला गया, जिस फाइल में सेव हुआ वो ऑब्जेक्ट फाइल कहलाई। अब वो जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना, जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है, एक्चुअल में वो कुछ आपकी सी की कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो कि ऑलरेडी जो इसके डिजाइनर्स हैं सी लैंग्वेज की, उन्होंने बनाई होती हैं। उसके अंदर कुछ उसके डेफिनेशंस होती हैं, उसका मेटा डेटा आप कह लें उस लैंग्वेज का, जिसके अंदर वो लैंग्वेज को डिफाइन किया गया होता है। अब होता ये है कि जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है वो उसके साथ लिंक होती है। अब वो लिंक करने का मतलब होता है कि उसके साथ जो है उसको जैसे कहते हैं ना, उसको स्टडी करेगी, उसको देखेगी कि जो लाइब्रेरी के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है क्या उसके मुताबिक ही चल रही है, या जो डेफिनेशन इसके मुताबिक थी क्या ये उसके मुताबिक चल रही है, क्या इसने उस रूल्स को फॉलो किया, वो उसके साथ मैच करती चली जाती है। और वो मैच करने के बाद अगर उसको कोई डिस्क्रिपेंसी वहाँ पे नजर आती है तो उसका एरर जनरेट कर देती है, जिसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। मीन्स कि ये जो कंपाइलेशन है या लिंकिंग, हम कंपाइलेशन के दौरान ही चूंकि अगला स्टेप लिंकिंग का होता है, लिंकिंग के साथ एक्चुअल में फिर उसके बाद लोडिंग का भी होता है। ये जो असल में काम है ना, ये एक्सिक्यूशन जब हम करते हैं तो उसके नॉर्मली यही कहा जाता है कि प्रोग्राम की कोडिंग करो, सेविंग करो और एक्सिक्यूशन करो, बस। जब एक्सिक्यूशन करते हैं ना तो एक्सिक्यूशन से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी एक्सिक्यूशन से पहले क्या होना है, कंपाइलिंग होनी है, कंपाइलिंग के बाद क्या होना है, लिंकिंग होनी है, लिंकिंग के बाद क्या होना है, लोडिंग होनी है, लोडिंग के बाद एक्सिक्यूटिंग होनी है। तो मीन्स के ओवरऑल तो 3 स्टेप्स हैं, और वो कौन कौन से हैं कि सबसे पहले प्रोग्राम को कोड करो, कोड करने के बाद सेव करो, सेव करने के बाद एक्सिक्यूट कर लो, सिंपल है सही। लेकिन जो एक्सिक्यूशन है उससे बैकएंड पे फिर कुछ और भी काम होने हैं, और वो 3 काम है, कंपाइलिंग, लिंकिंग एंड लोडिंग, और उसके बाद एक्सिक्यूशन। उसके बाद आप देखो कि द प्रोसेस ये आपके पास हो गया, अ लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। लाइब्रेरी फाइल जो है मस्ट बी लिंक्ड, उसको मस्ट लाजमी लिंक करना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन से पहले उसकी लिंकिंग जरूरी है। अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद द एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स इज नोन एज लिंकर। यानी यहाँ पे जो काम ये कर रहा था वो कंपाइलर कहलाता है, जिसने ये काम किया, और जो यहाँ पे काम कर रहा है वो उसका लिंकर कहलाता है, और जो एग्जीक्यूशन का उसकी लोडिंग का काम करेगा वो लोडर कहलाएगा। तो ये प्रोग्राम्स होते हैं। तो लिंकर क्या काम करता है, आपकी जो फाइल प्रोड्यूस हुई होती है एक्शन में, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल जो आपकी प्रोड्यूस हुई होती है कंपाइलेशन के दौरान, उसको ये लिंक करता है आपकी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। तो लाइब्रेरी फाइल के साथ वो लिंक करेगा, और लिंक करने के बाद फिर उसको जो है वो नई एक फाइल जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसको एक्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं, जिसको जो कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर की फाइल होती है जिसने डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना होता है, जिसने रन होना होता है। तो लिंकर इज द पार्ट ऑफ द कंपाइलर। बात आ गई ना कि लिंकर इज द पार्ट ऑफ द कंपाइलर, लिंकर जो है वो कंपाइलर ही का पार्ट है, तो मींस के लिंकिंग फिर भी कंपाइलिंग का पार्ट है। तो इसलिए अगर आता है ना कि एरर कौन सी स्टेज में चेक होते हैं, तो ड्यूरिंग द कंपाइलेशन, लेकिन स्पेसिफिकली अगर वो कंपाइल लिंकिंग भी आया हुआ है तो ड्यूरिंग लिंकिंग, क्योंकि लिंकिंग होगी तो एरर्स चेक होंगे। लेकिन हम कंपाइलेशन को भी कह सकते हैं कि इसके दौरान जो है वो एरर्स वगैरह चेक होते हैं, और एग्जीक्यूशन के दौरान भी कह सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन के दौरान यही स्टेप्स है। बात समझ आ रही है, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला है, सबसे टॉप पे ये है, उसके अंदर फिर जो है वो कंपाइलर, उसके अंदर फिर लिंकर, उसके बाद उसके अंदर लोडर। बात समझ आ रही होगी मेरे ख्याल में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आ गया, और उसके बाद व्हेन द लिंकिंग इज डन इट produces the .exe file. .exe mean executable file, which is called executable, right? तो ये अब आपकी एक्सिक्यूट हो सकती है डायरेक्टली, और उसके बाद स्ट्रक्चर है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है जी एक्सिक्यूटिंग का प्रोग्राम। अब आपके पास ये हो गया, अब उसके बाद जो है वो क्या होगा कि अब आप उसको एक्सिक्यूट करोगे। तो एक्सिक्यूशन से जो पहले काम होना होता है वो लोडिंग का होना होता है। लोडिंग क्या करेगी, जो आपके डिस्क के ऊपर फाइल पड़ी है मेमोरी पे लोड करेगी, और लोड करने के बाद उसको करेगी एक्सिक्यूट। तो जो ये काम करेगा उसको कहा जाएगा लोडर। सो लोडर इज द प्रोग्राम which actually loads the executable file into the memory, and linker is a
program which actually links the object file with the standard library files to produce the new file which is called executable file. तो executable file जो है वो लिंकर प्रोड्यूस करता है और जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है वो कंपाइलर प्रोड्यूस करता है। और लोडर का क्या काम होता है कि वो जो एक्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसको मेमोरी में लोड करता है, मेमोरी में लोड होगी तो उसके बाद फिर वो एक्जीक्यूट हो पाएगी। अब सपोज कि वो जो आपका लोडर है उसने मेमोरी के अंदर उसके पास जो है वो फाइल अब आपके पास लोड हो चुकी है, अब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वो एक्जीक्यूटेबल फाइल है। तो process of the running the executable file is known as executing, and before the running the program at first we load it into the main memory, और वो काम कौन करेगा, लोडर करेगा। program that places the executable file in the main memory is called loader, and a shortcut key for running a program is control F9। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मैं आपको कंक्लूड कर दूं कि जैसे ओवरऑल स्टेप्स कौन कौन से हैं, 3 स्टेप्स हैं और वो किस तरीके से चल रहे हैं। यानी सबसे पहले आपका प्रोग्राम जो होता है वो कोड होता है, फिर उसके बाद वो सेव होता है, सेव होने के बाद फिर वो आपका फाइनली जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो 3 प्रोग्राम्स के स्टेप्स होते हैं, लेकिन उसको फैलाकर इस तरीके से 5 या 6, बाज़ लोग उसको फिर 3 लिखते हैं और ओवरऑल तो मैं समझता हूँ 3 ही है, बाज़ लोग उसको फिर 5 लिखते हैं। जैसे मैंने इसके प्रोग्राम के 5 उसके हिस्से बना दिए, लेकिन ओवरऑल 3 ही है, क्योंकि एक्चुअल में जब आपसे पूछा जाए कि जी प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से चलता है, तो ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम किस तरीके से कौन से स्टेप्स से गुजर रहा है, तो आप सिंपल उसको ये कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रोग्राम लिखा जाएगा, फिर उसको सेव किया जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। सिंपल इज दैट। अब जब एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो उसके अंदर आपने उसको बता देना है कि एग्जीक्यूशन से पहले, जब एग्जीक्यूशन होती है तो उससे पहले कंपाइलिंग होती है, कंपाइलिंग के बाद जो है वो उसकी लिंकिंग होती है और लिंकिंग के बाद फिर उसकी लोडिंग होती है और लोडिंग के बाद फाइनली फिर वो एग्जीक्यूशन होती है। मींस कि ये एक्चुअल में 4 स्टेप्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये बात मुकम्मल हो जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर था जो मैंने आपको बता दिया और उम्मीद तो की जा सकती है कि आपको समझ लग गया होगा, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप उसको जो है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़ हमारे साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें आप डिसलाइक, और कमेंट्स में अपने जो राय हैं उसको जो है अपनी व्यूज़ हैं उसका ज़रूर इज़हार कीजिएगा। सो वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।